हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 7th ऑफ अक्टूबर गोइंग ऑन टिल द 13th ऑफ अक्टूबर। ओके, तो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन। इट सेज इंटेलिजेंट जेमिनी। 7 डेज ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग we will pull out some oracle cards for advice and guidance. We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading. 7 cards Monday से शुरू करते हैं। Strength. Okay, so I feel I think Cancer, Aries and yours Gemini, 3 रीडिंग्स में मंडे की एनर्जी सेम आई है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ओके, ट्यूसडे द एम्परर। ओके, वेडनेसडे वी हैव द 8 ऑफ रफाइल। Thursday 7 of Raphael. Friday we have the World card, and what else? Saturday we have the 6 of Ariel, and Sunday the 5 of Michael. All right, शुरू करते हैं। ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक जेमिनीज, ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ गैब्रियल की, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो एक्साइटमेंट है, कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई नई जॉब है, अ न्यू स्टार्टिंग इज देयर फॉर श्योर। ओके, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नया टास्क मिल सकता है। दिस इज़ इंस्पायरिंग। ओके, ये जो भी चीज़ है ये आपको मोटिवेट कर रही है, हैप्पी फील करा रही है, एक्साइटेड फील करा रही है। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। इस वीक कुछ नई चीज़ होने वाली है या नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसके लिए आप एक्साइटेड होंगे। ओके, सो दैट इज़ द जिस्ट ऑफ इट। यस, इंस्पिरेशन, आई सी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। आपके क्रिएटिव साइड जो है आपका वो ट्रिगर हो रहा है इस न्यू बिगिनिंग से। ओके, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। मंडे वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। ये लियो एनर्जी है, मेजर आर्काना का लियो कार्ड है ये। सो मे बी मंडे को किसी लियो से आप डील कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन हो सकता है, इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है इस लियो का आपके इस दिन में। ओके, एंड ऑल्सो आई सी दिस एज योर स्ट्रेंथ। मंडे को आप किसी चीज़ में या किसी कॉज के लिए हिम्मत दिखा रहे हैं, एंड बहुत ही सिंसियरिटी एंड लॉयल्टी एंड डेडिकेशन के साथ किसी पाथ को, किसी गोल को परस्यू कर रहे हैं, या मे बी किसी पर्सन को परस्यू कर रहे हैं। ओके, इट कैन बी दैट ऑल्सो। सो ये रिलेशनशिप की भी बात कर रहा है। मे बी आप रिलेशनशिप में बहुत सिंसेरिटी एंड ऑनेस्टी दिखा रहे हैं एंड प्यार दिखा रहे हैं। यस, प्यार, पेज ऑफ कप्स। यस, आप प्यार दिखा रहे हैं। सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। ये किसी कॉज के लिए या अपने काम के लिए है या फिर किसी पर्सन के लिए है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्रेक थ्रू इन द सिचुएशन, and we have the 8 of cups. Yes, कुछ बिगड़े काम बन सकते हैं। ओके, and that is because you are feeling inspired, you are feeling motivated, you are feeling charged and you are coming from a loving space. Okay, so आप प्यार से अप्रोच कर रहे हैं चीज़ों को तो चीज़ें बदल रही हैं। कुछ अगर स्टक भी था, कुछ काम अटका हुआ था, हो नहीं रहा था, या कोई रिलेशनशिप अटकी हुई थी, किसी भी तरह की उलझन थी या स्टक एनर्जी थी, उससे आप निकल रहे हैं बिकॉज अब आप प्यार दिखा रहे हैं। ओके, सो यू आर ओपनिंग योर हार्ट, चाहे ये किसी पर्सन की तरफ ओपन कर रहे हैं आप, या लाइक आई सेड अपने काम की तरफ प्यार दिखा रहे हैं, बट वो जो क्लोज डोर लग रहा था दैट इज़ गोइंग टू ओपन नाउ, क्योंकि
आपकी अप्रोच बदल गई है. ओके, सो ट्यूसडे वी हैव द एम्परर. दिस इज एरीज एनर्जी. मेजर आर्काना का एरीज कार्ड है. ये लियो था, ये एरीज है. ओके, एंड दिस टॉक्स अबाउट बीइंग इन कंट्रोल, बीइंग इन कमांड. सो अगेन, ये जो भी आप पैशनेटली परस्यू कर रहे हैं, आई फील यू आर हेडिंग समथिंग. कोई प्रोजेक्ट ये आपको मिल सकता है हेड करने के लिए, या फिर किसी पोजीशन में, आप ऐसी पोजीशन में आ गए हैं जहां आपके पास पावर है एंड एक कमांडिंग रोल है. ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग. यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग रोल में भी रखा जा सकता है. सो यू हैव टू मेक प्लान्स, यू हैव टू सॉर्ट इश्यूज. आपको सबको हेल्प करना है, सॉर्ट करनी है इश्यूज, स्पेशली इफ़ यू आर द बॉस, इफ़ यू आर द सीनियर, इफ़ यू आर द एल्डर. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ रही है. वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. अगेन एम्परर के साथ ये भी बहुत स्टेबल एनर्जी है. And emperor and the empress, beautiful. And we have the 5 of cups. So yes, ये सेम चीज़ जो पास्ट में आपने मिस्टेक्स की हैं, जो आपने एक्सप्रेस नहीं की अपनी फीलिंग्स, या ये जिसकी वजह से आपके काम रुक गए या रिलेशनशिप रुक गई, कहीं स्टक हो गई, वो चीज़ यू आर मेकिंग अमेंड्स. आप वो चीज़ें ठीक कर रहे हैं एंड पास्ट रिग्रेट से डेफिनेटली आप सीख रहे हैं कि ये पर्सन कितना इम्पॉर्टेंट है. एंड ये पर्सन लिटरली, दिस पर्सन इज द एंकर ऑफ योर लाइफ. ओके, आपको स्टेबल फील करवाते हैं ये पर्सन. सो ये एम्परर एंड एम्प्रेस, ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं. सो नाउ यू रियलाइज कि नहीं, ये जो है पर्सन, दिस इज़ माई पर्सन, यही है मेरा परफेक्ट पार्टनर एंड मुझे इसको चेरिश करना है, संभाल के रखना है, वैल्यू करना है, बिकॉज ये प्रेशियस है. ओके, सो अब आप पुरानी गलतियां रिपीट नहीं करना चाहते हैं. सो वेरी गुड एटीट्यूड. एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं दूसरों के लिए कह रही थी, ये आप अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पहले. सो यू आर टेकिंग दैट कमांड कि येस, अब लाइफ ठीक करनी है, रिलेशनशिप ठीक करनी है, चाहे जो हो जाए, बिकॉज यही मेरा एंकर है, यही मेरा ये स्टेबिलिटी ये पर्सन मेरी लाइफ में लाता है. वेंसडे वी हैव द 8 ऑफ रफायल. 8 ऑफ कप्स यहाँ भी था, 8 of cups again. Okay, so yes, पुराना जो भी था, ग्रजेस थे, दुख था, दर्द था, कॉम्प्लिकेशंस थी, जो भी इमोशनल उलझन थी, उससे आप खुद को निकालना चाह रहे हैं. यू आर वांटिंग टू सॉर्ट योर फीलिंग्स. अपना माइंड, अपना हार्ट आप सॉर्ट करना चाहते हैं. अब वो कंफ्यूज्ड स्टेट में नहीं रहना चाहते हैं. यू आर डन विद दैट. 8 of Pentacles, फुल फोकस, पूरा आपका कंसंट्रेशन इसी पे है. 6 of Swords, हार्मनी लाने पे. अपनी लाइफ में आपने बहुत केओस देख लिया है जेमिनाइज, अब टाइम है हार्मनी पे काम करने के लिए. सो यू नो, ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दे डोंट सर्व यू वेल नाउ. ओके, सो अब आप इन सब चीज़ों से दूर चले जाना चाहते हैं. सॉर्ट ही नहीं करना है, बस नहीं करना है, दूर दूर चले जाना है, या बिल्कुल भी अपनी एनर्जी फीड नहीं करनी है किसी भी तरह की नेगेटिविटी में या कॉन्फ्लिक्ट में. ओके, सो यू वांट टू कॉन्सेंट्रेट, यू वांट टू फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव थिंग्स. लाइफ में जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव रिलेशंस हैं, अपना करियर है, उस सब पे आप फोकस करना चाहते हैं बजाय कि उलझनों पे. ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू आर डिसाइडिंग कि ओके, आई एम डन विद दिस. अब ये हमेशा ही उलझन वाली फीलिंग्स में रहना इज़ नॉट हेल्दी. यू हैव हैड इनफ. 8 of Cups, 8 of Cups, फॉर श्योर यू आर डिसाइडिंग कि नहीं, ये चीज़ रिपीट नहीं होगी. थर्सडे वी हैव द 7 of Raphael. अगेन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. ओके, सो बहुत केयरफुली आपको अपनी पोजीशन असेस करनी है, ऑप्शंस को एनालाइज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा एंड सबसे हेल्दी कोर्स ऑफ एक्शन होगा. ओके, जिससे आपकी लाइफ सॉर्ट हो, आपका माइंड सॉर्टेड हो, फीलिंग सॉर्टेड हो. सो यू हैव टू टेक टाइम. मुझे लग रहा है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. नाउ दैट यू हैव मेड अप योर माइंड, आपने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है, तो यू हैव टू गिव इट योर ऑल 100%. ओके, और उसके लिए आपको टाइम लेना चाहिए. डोंट रश थिंग्स.
बिकॉज ये इमोशंस को सॉर्ट करना एंड सब कुछ सुलझाना ये एक प्रोसेस है। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको टाइम देना चाहिए एंड थॉट, डीप थॉट देनी चाहिए अबाउट वेरियस ऑप्शंस, कि ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए। सो बेस्ट ऑप्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, एंड बहुत केयरफुली एनालाइज करके, स्क्रूटनाइज करके ऑप्शन लेने की ज़रूरत है। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड से शुरू हुए थे, स्ट्रेंथ कार्ड अगेन, एंड वी हैव द डेथ कार्ड। यस, आपका प्यार, आपकी अप्रोच सब कुछ बदल सकता है जेमिनाइज, एवरीथिंग यू कैन लिटरली, बिल्कुल आप टर्न अराउंड कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को, बिल्कुल नेगेटिविटी से, कॉम्प्लिकेशन से बिल्कुल सॉर्टेड एंड पॉजिटिव सिचुएशन में बदल सकते हैं अगर आप प्यार से काम लें, प्यार वाली अप्रोच लें। ओके, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है सिचुएशन में एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स। ओके, सक्सेस इज़ देयर, जो आप करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, अपनी रिलेशनशिप के साथ, वो ज़रूर होगा, वो चेंज होगा, बिकॉज आपका एटीट्यूड बदल गया है, प्यार वाली अप्रोच है, दैट इज़ गोइंग टू मेक ऑल द डिफरेंस, उसी से सब कुछ चेंज होने वाला है। फ्राइडे वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, सो अ साइकिल इज एंडिंग, यहाँ डेथ कार्ड है एंड द वर्ल्ड कार्ड, दोनों ही बात करते हैं एक पर्टिकुलर साइकिल, एक पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ का एंड होने की। सो यहाँ पर क्या फेज एंड हो रहा है, ये इमोशनली जो टर्मोइल था आपका, वो वाला फेज, टर्मोइल से आप निकल रहे हैं, कन्फ्यूजन से आप निकल रहे हैं। ओके, सो देयर इज़ अ हैप्पी एंडिंग, लाइफ इज़ कमिंग फुल सर्कल। यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे दिख रही है, बिकॉज ये जो भी हुआ ये इमोशनली शायद बहुत ट्राइंग था, बट इसने आपको बहुत सिखाया है एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है आपकी इस चीज़ के साथ। ओके, सो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर नहीं आती है हमारी लाइफ में, तो हमारे स्पिरिट को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है ग्रो करने की। सो आई सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, आपकी सोल इज़ टेकिंग दिस एज अ चांस कि इससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ पॉसिबल है। द डेविल एनर्जी, सो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, अपने नेगेटिव बिहेवियरल पैटर्न से निकलने की ज़रूरत है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्लीपलेस नाइट्स, टेंशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन एंड द 4 ऑफ कप्स, डिसएंचांटमेंट। ये आप काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरे हैं जेमिनाइज, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, एंड द वर्ल्ड कार्ड इज सेइंग कि ये जो भी दौर था, ये जो भी फेज था, ये ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ द गुड न्यूज़। ओके, सो ये जो डेविल एनर्जी, डेविल हैड टेकन ओवर, आपसे हैंडल नहीं हो रही थी अपनी सिचुएशन, अपनी रिलेशनशिप, वो चीज़ अब बिल्कुल ठीक होने वाली है। ओके, सो देर इज़ डेफिनेटली डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन आंसर्स, अपॉर्चुनिटीज़। और ये क्यों आ रही हैं, स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड, दोनों ही चीज़ें बता रही हैं, दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि अब आप प्यार वाली अप्रोच ले रहे हैं, दैट इज़ मेकिंग ऑल द डिफरेंस। ओके, सो मैंने कहा था यू फीलिंग इंस्पायर्ड, कुछ क्रिएटिव सोल्यूशंस आप ढूंढना चाह रहे हैं। सो येस, देयर इज़ अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग एंड बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है मुझे, बिकॉज आपकी ये जो सफरिंग है, सफरिंग वाली स्टेज ख़त्म हो रही है। ओके, Saturday we have the 6 of Ariel, 6 of Pentacles, equal give and take. Okay, so giving and receiving energy है, again like the strength card, प्यार दे रहे हैं, प्यार देने को तैयार हैं अब आप। So and also I feel material needs in case of your focus being on your profession, on your money, अगर उधर focus है आपका अपने जॉब पे, बिजनेस पे, करियर पे, फाइनेंसिस पे, तो वहाँ पर भी ये कार्ड बता रहा है कि आपकी मटेरियल नीड्स पूरी होंगी। ओके, सो बेसिकली जो भी नीड्स हैं, मुझे यहाँ लग रहा है कि ये रीडिंग पर्टिकुलरली फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है, ना कि प्रोफेशन से। ओके, सो ये स्टेबिलिटी की नीड है आपकी, एक रिलेशनशिप में स्टेबल फील करने की, वो चीज़ पूरी होगी। ओके, जो काफ़ी टाइम से आई थिंक थोड़ा थिंग्स वर टॉपसी टर्वी। We have the King of Wands,
किंग ऑफ वंस इज बेसिकली लियो, एरीज, सैजिटेरियस, एंड यहाँ पर लियो कार्ड है, यहाँ पर एरीज कार्ड है. We have judgment. Maybe you are involved with a fire sign. We have the 10 of cups. Beautiful. So ये needs पूरी हो रही है. मैंने कहा था stability, relationship stabilize हो रही है. आपके attitude के change की वजह से बहुत passion relationship में आप feel करेंगे. And divine solutions, divine guidance मैंने पहले भी बोला था. And absolute bliss. Okay, so बहुत प्यारी तरह से, again I'll repeat, the situation is going to turn around. Okay, बहुत प्यारी तरह से. Sunday we have the 5 of Michael. Again यहाँ पर 5 of Michael, 5 of Swords यहाँ था. मैंने कहा था conflict से आप दूर जाना चाह रहे हैं, avoid करना चाह रहे हैं. अब आप और conflict नहीं चाहते हैं. You have had enough. Okay, because ये such kind of situations don't serve you well. वो नेगेटिविटी फील कराते हैं एंड उलझन में ही रखती हैं ऐसी सिचुएशंस. सो उस चीज़ से खुद को आप रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. टाइम आ गया है रिलीज़ करने का, बिकॉज डेथ कार्ड भी है, वर्ल्ड कार्ड भी है. तो ये साइकिल तो पक्का से अब इट्स रन इट्स कोर्स एंड अब टाइम है इसको ख़त्म करने का. वी हैव द लवर्स. सही डिसीजन लेने का अपनी रिलेशनशिप को लेके, उसको सही डायरेक्शन देने का. वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स. बैलेंस, स्टेबिलिटी. यहाँ स्टेबिलिटी की बात की थी मैंने, इक्वल गिव एंड टेक की बात की थी. एंड वी हैव द टावर. सडन रेवलेशंस, सडन हैपनिंग्स. ओके, बट जेमिनाइज, जो भी आउटकम हो, मुझे लग रहा है कि आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, आपके डिसीजन सही होने चाहिए, आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए. द इंटेंशन शुड बी राइट. ओके, इंटेंशन क्या है? सब कुछ ठीक करने की एंड कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने की, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने की, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की नहीं. ओके, सो वो एटीट्यूड रख के आप चलिए एंड बाकी किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज लाइक आई सेड, इट्स अ प्रोसेस. ये ओवरनाइट नहीं होगा, टाइम लेगा. अभी भी कुछ चीज़ें आपको शेक करेंगी, डिसअपॉइंट करेंगी शायद, अभी भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट ड्रैग ऑन होगा, लेकिन आपकी अप्रोच, आपका एटीट्यूड जो बदल गया है, दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस. ओके, सो यस, थॉट प्रोसेस, हमारी अप्रोच ही बदल जाए तो ऑब्वियसली वो सिचुएशन, फिर उस सिचुएशन को परसीव करने का हमारा नज़रिया ही अगर हम बदल गया तो फिर सब कुछ सॉर्ट होना शुरू हो जाता है. राइट. सो यहाँ पर पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है एंड पॉजिटिव एक्शंस प्यार से लेने की ज़रूरत है. लेट्स गेट यू स्पिरिट गाइड एनिमल ऑरेकल कार्ड. One card for Geminis. We have the meerkat. Okay. It says get support from a trusted group of like-minded friends. Get support. So किसी से advice ले सकते हैं, किसी wise person से, या trusted friend, या sibling, या parent से discuss कर सकते हैं. ओके, अगर बहुत ज़्यादा उलझन है, बिकॉज मुझे लग रहा है किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी उलझे हुए हैं. ओके, रिलेशनशिप में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन लग रही है, या कुछ पार्टनर के बिहेवियर से, या कुछ वो कहते हैं या करते हैं या किया है उन्होंने रिसेंटली, जिस चीज़ ने आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया है एंड उलझन में डाल दिया है. लेकिन अब आप उसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज आप उस चीज़ ये टर्मोइल के साथ नहीं रह सकते. इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल. ओके, सो सॉर्ट करना है तो यहाँ पर हेल्प भी लेना सही होगा. दैट इज़ व्हाट द एंजल्स आर सेइंग. लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द लव ऑरेकल. We have criticizing one another will only lead to further unhappiness. My God, यहाँ पर वही है. 5 of swords, 5 of swords. ये वही है, एक दूसरे को ही नीचे पुल डाउन करना कि मैं जीतूँ, दूसरा कह रहा है मैं जीतूँ, लेकिन जीत कोई भी नहीं रहा है, बिकॉज दोनों ही एक दूसरे को नीचे पुल डाउन करने की कोशिश में लगे हुए हैं.
सो यहाँ पर वही चीज़ है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो फर्दर और ज़्यादा अनहैप्पीनेस और ज़्यादा रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस ही रहेंगी. लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म. दैट इज़ कन्फर्मिंग कि ये जो भी हमने कार्ड्स की एनर्जी रीड की, एग्जैक्टली वो एंजल्स कंफर्म कर रहे हैं कि यस, ये रिलेशनशिप से रिलेटेड इस हफ्ते आप उलझन में हैं. ओके, एंड आई फील, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, लास्ट वीक भी कुछ यही था, रिलेशनशिप को लेके कॉम्प्लिकेशंस, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. सो यस, सॉर्ट करने की ज़रूरत है एंड एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, प्यार एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है. अंदर ही रखेंगे तो पार्टनर को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या फील कर रहे हैं. ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड, डबल स्ट्रेंथ कार्ड सेज एक्सप्रेस करो, बोलो. ओके, एंड इफ़ यू लव योर पार्टनर देन टेल योर पार्टनर दैट यू लव हिम, यू लव हर. ओके, बोलने की ज़रूरत है, हर चीज़ समझी नहीं जाती है एंड उससे तो फिर मतलब डिस्टेंस ही बढ़ता जाएगा अगर आप बोलेंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे. सो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट हियर. आई होप जेमिनाइज इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है, सही हेल्प दी है. इफ़ यस देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगली वीडियो में फिर मिलते हैं. आई विश यू लव एंड लक. सी यू अगेन. हरि ओम. दैट्स इट.